गाओ, गाना गा रहे थे तुम। नहीं तो आपको लोग पसंद करते हैं गाना आपका। उन जगहों पर मेरे वो उसमें आए हैं, शाम अवध जो मेरी होती है आपदा परवीन के शामी साथ। शामी भाई। शाम अवध अच्छा नहीं तो फिर तो वो नहीं करते आप, क्या बोलते हैं उससे? जैमिंग सेशन। नहीं, या ना एक ना ATV पे एक शो आता था, उसका नाम था उसके नाम का ना एक सिनेमा भी है, मेट्रोपोल सिनेमा जो तुम्हारे घर उधर है, जिधर हमने बड़ी मूवीज देखी, शबिस्तान के नाम से कौन सा शबिस्तान channel के है? नाम से एक शो आता था, तो Probably before my birth। नहीं इतनी पुरानी बात नहीं, उसमें पुराने गाने होते थे। खैर छोड़ो, वैसे तुम शो शुरू होने से पहले कुछ कह रहे थे कि हमारा शो अखबारें जहाँ है फ़कत 25 रुपए में है सब कुछ। Just giving you the तशबी। नहीं तो क्यों? इस्तेआरा मुस्तार लिया था मैं। तो क्या इसमें वो सेगमेंट 3 औरतें 3 कहानियां कब होंगी? सुन है ना। चलो जी, तो शुरू करें फिर प्रॉपर्ली। Hi, this is Ahsan Atiq हाय, दिस इज अरसलान खान and you are watching मीनिंगफुल। कोऑर्डिनेटेड क्यों नहीं होता? मैंने सोचा तुम्हें कहने दूं, फिर मैंने सोचा मैं भी कह। चलो फिर कहो। Hi, this is Ahsan Atiq हाय, दिस इज अरसलान खान and you are watching मीनिंगफुल। सो एहसन, कैसे हैं आप? I am very good. How are you? आई एम ऑल्सो वेरी गुड। तो क्या चल रहा है आजकल? आज क्या चल रहा है आजकल? एक जनरल क्वेश्चन था। अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ कुछ हुआ है, आपके इमोशंस आगे पीछे हुए हैं कुछ इमोशंस we में। better not ढस, talk ढस, ढस। about हम उसकी बात करेंगे जब हम एंड पे पहुंचेंगे, हम कहाँ के सच्चे थे। एंड में नहीं, उसके बाद मैं कहता हूँ उसकी बात पहले से ही शुरू नहीं कर हम कहाँ के सच्चे थे पे पहुंचेंगे ना, तो मैंने उसको लिंक किया हुआ है। हाँ, as you can see, I just came back from Mauritius. So मॉरिशियस कब गए थे तुम मॉरिशियस? परसों नहीं होलिये से तो लग रहा है तुम वहां से आ रहे हो। गोवा से। गोवा से नहीं, क्या था, बहामास। नहीं, इस बार मेरा वेकेशन प्लान वहाँ का नहीं था, इस बार खैर मॉरिशियस थोड़ा का था। बकवास कर रहे हो आप। तो क्या होता है मीनिंगफुल शो में एक्शन? सो मीनिंगफुल शो में हम करते हैं मीनिंगफुल बातें। हाँ। मीनिंगफुल बातें हम करते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, हम्म। जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ गॉसिप्स, कुछ स्टोरीज एंड News, reviews, व्यूज, views। रिव्यूज, पोस्ट, हाँ, बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीज़ें। बिफोर स्टार्टिंग मैं मेंशन करना चाहूँगा, लास्ट एपिसोड को बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। इनफैक्ट जो कमेंट्स भी आए थे वो काफ़ी इंकरेजिंग थे। तो इंशाल्लाह आपकी जो सी भी बातें हैं हम उन पे अमल करेंगे, और आपकी कही हुई राय पे भी अमल करेंगे, और आपकी दी हुई पसंद को भी हम मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी। तो स्टार्ट करते हैं शो बता अपना। दिया हमने आहिस्ता आहिस्ता स्लोगन अपना। क्या पसंद आपकी पेशकश हमारी। पसंद आपकी पेशकश हमारी, ठीक है जी। तो न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लास्ट वीक जैसे हमने सबसे पहले जहाँ से हमने एंड किया था, जब हमने कहा था हाँ पहली न्यूज़, ये जरूरी है। पहली न्यूज़ हम लेकर आए हैं आपके लिए अपने लास्ट कुछ एपिसोड्स की एपिसोड कंटिन्यूशन, एपिसोड एपिसोड 3 की और एपिसोड 3 में हमने LSA नॉमिनेशंस के बारे में जहाँ बात की थी। नहीं बोलना एपिसोड 3 में, अच्छा बोलने हैं आप, बोलने एपिसोड 3 में हमने बात की थी लक्स स्टाइल अवार्ड्स हाँ। 2020 की 2020 की नहीं, 20th लक्स स्टाइल 20th लक्स स्टाइल अवार्ड। हाँ, तो हमने कुछ नॉमिनेशंस आपके लिए गेस्ट किए थे, जो कि हमें लगता था कि पॉसिबल ही ये हो सकते हैं, हाँ। जिनमें हमारी एक्सपर्ट ज्यूरी मेंबर थे यहाँ पे। इन्होंने मोमिना दुरैद के साथ बहुत क्लोज काम किया हुआ है। तो अरसलान ने कुछ गेसेस किए थे। सो अभी सिंस लक्स स्टाइल हैज हैपेंड, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे रिजल्ट कितने को रिलेट करते हैं हाँ, हमारी गेसिंग से। हमारी गेसिंग से वो बात कर लेंगे, और काफ़ी हद तक जो है वो ठीक भी हैं। और ऑल तो जब हम वो बना भी रहे थे, काफ़ी लोगों ने कहा था कि नहीं ठीक ही है, वो है, लेकिन हमने जो है काफ़ी हद तक सही प्रेडिक्ट किया था। तो सबसे पहले आप बताओ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बेस्ट एक्टर, हाँ, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स मेल, हाँ जी, जिसमें हम बात करेंगे क्रिटिक्स की। हाँ। सो इसमें आवर गेस्ट वाज बिलाल अब्बास फॉर प्यार के For सदके, प्यार के और सदके। इवेंचुअली बिलाल अब्बास फॉर प्यार विनर के थे प्यार के सदके के लिए। लिए बड़ा winner। ऑनेस्ट और ट्रू डिजर्विंग डिजर्विंग करेक्टर था, और बिल्कुल डिजर्विंग अवार्ड था। हाँ, ये क्या कह दिया मैंने?
क्या हो गया? नहीं बिल्कुल बाकी डिजर्विंग अवार्ड था, ठीक है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट एक्टर फीमेल क्रिटिक्स की। हाँ, जिसके लिए हमने प्रेडिक्ट किया था यमुना जैदी फॉर प्यार के सदक़े, प्यार और के सदक़े। पीकाफ कैंची वाला कैसे इतना प्रॉपर बोल सकते हैं ऐसे? ये उर्दू की बड़ी बेसिक क्लास होती है कि तो इसके लिए कव्वे कैसे वाला प्रैक्टिस और किया जा कैंची सकता वाली। है? एक आवाज होती है जो आपने निकालनी होती है तालू से, अच्छा, तो उसके लिए तल्लू नहीं बोलते? नहीं, तल्लू? तालू, अच्छा, तालू। अच्छा, तो जो काफ और आइन जो है ये वहां से होकर आना होता है। ओके। सो बहरहाल मूव करते हैं। हाँ, so बेस्ट एक्टर फीमेल की तरफ से क्रिटिक्स जिसमें हमारा गेस्ट था यमुना जैदी फॉर प्यार के सदके, और इवेंचुअली हम यमुना जैदी को ही मिला for प्यार यमुना के। के ऊपर मेरा ख्याल है आधे पाकिस्तान ने बिड किया बता कि यमुना ने ही जीतना है। हाँ, क्योंकि वो कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग था। बहुत और strong मैं character एक बात बताऊं, सबसे मैंने जब हम ये कर भी रहे थे तो मैंने तभी बोला था कि ये कैटेगरी जो है ये सबसे टफ कैटेगरी है। हालांकि लोगों के नजदीक कोई और कैटेगरीज थी, क्योंकि उनमें जो 5 खातून थी, खवातीन थी, वो सारी मतलब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था उनका। वो उर्वा हो गई मुश्क के लिए, मावरा हो गई सबात के लिए, यमुना हो गई फॉर प्यार के सदके, सजल फॉर अलिफ, एंड फिफ्थ वन वाज आई गेस कुबरा। नहीं, कुबरा नहीं थी। आई थिंक मेरे ख्याल में यही थे। हाँ, तो उसके लिए फिर यमुना को मिला अवार्ड। तो यमुना का अवार्ड भी रियली डिजर्विंग था। हाँ, और वही हमने प्रेडिक्ट किया था। वो वो जो महजबीन का करेक्टर उन्होंने कर दिया उस तरह का, और आज तक ना कभी किसी ने किया और ना नजर आया। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, हाँ, विच इज बेस्ट एक्टर मेल फॉर व्यूअर्स चॉइस। सो इसके लिए हमने गेस किया था दानिश तैमूर, मैंने किया था गेस, और विन किया दानिश तैमूर ने ही। तो इससे क्या साबित हुआ? जूरी हम ही है। जूरी में हम ही है। नहीं, बेसिकली हुआ ये था कि मैंने जब ये चल रहा था मैंने तब बड़ी उसके साथ बात की थी, कॉन्फिडेंस के साथ बात की थी कि दानिश तैमूर की सच में फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। वो वाले फैंस हैं जो उनको सपोर्ट भी करें। ठीक है, एक होता है फैन होना, जैसे सजल और उसके फैन हैं आहत के, लेकिन कुछ ऐसे जो होता है ना कि बस ये देखे ना, वो एक बुरे से बुरे करैक्टर कर रहे हैं, जो कि एक बुरी एग्जांपल्स हैं। दीवानगी में उसका करैक्टर बड़ा फजूल था, शेडी सा था, और वो औरतों पे जुल्म कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों ने सपोर्ट किया। इट मींस कि वो ऐसी फैन फॉलोइंग है जो उसको हर उस किरदार में सपोर्ट करेगी। हाँ। लेकिन काफी लोगों ने इस कैटेगरी के ऊपर सवाल भी उठाया है कि इसको आहत रजा मीर को मिलना चाहिए था, जो कि बिल्कुल सही उनका ख्याल है, फॉर ये दिल मेरा या अहद वफा। लेकिन एक ये भी सुनने को आया कि जब उन्होंने 2 कैटेगरीज में उन्होंने नॉमिनेट कर दिया तो उनकी वोटिंग जो है वो काफ़ी समझ लें कि डिवाइड हो गई, तो शायद इसलिए भी आहद जो है ना उनको नहीं मिला। अगर एक होता तो शायद मिल जाता, लेकिन है क्यों मरा था? नहीं, वो सजल थी। लेकिन ऐसा कई दफ़ा होता है इंडिया में भी, फिल्म फेयर में भी आपको बहुत सारी एग्जांपल मिलेंगे जिसमें एक हीरोइन 2 दफ़ा नॉमिनेट हो जाती है, जैसे दीपिका हुई थी, लेकिन दीपिका ने फिर भी विन किया था। इवन अगर आप लास्ट ईयर बात करें, लास्ट ईयर की बात करें, जब सुनो चंदा के लिए नॉमिनेट की गई, सुनो चंदा के लिए इकरा अजीज, और इकरा अजीज किसी और ड्रामे के लिए भी नॉमिनेटेड थी, लेकिन उन्होंने झूठी नहीं था मेरे ख्याल में, रांझा कर दी था लेकिन उन्होंने फिर भी इकरा अजीज को दिया। तो इस तरह की भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एक कैटेगरी वाकई स्टैंड आउट होकर आ जाती है और उसे अवार्ड मिल जाता है। लेकिन इट वाज वेरी ऑब्वियस कि दानिश तैमूर को ही मिलना था ये अवार्ड। और वैसे भी फिर उन्होंने वो चैनल्स में भी डिवाइड करने थे ना, कुछ हम लेगा, कुछ जी लेगा, हर एक को खुश करना, दो तेरा दो मेरा वैसे हुआ कुछ ऐसे ही है। सो जो नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट एक्टर फीमेल व्यूअर्स चॉइस, जिसके लिए हमने गेस किया था। अच्छा, बेसिकली मेरी दिली ख्वाहिश थी कि यमुना को मिलता, और जो कि इवेंचुअली यमुना को मिला। लेकिन हमने एक्सपेक्ट यमुना बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि हमें आइडिया था क्योंकि उस ड्रामे की उतनी फैन फॉलोइंग शायद ना हो। लेकिन मिला किसे? नहीं सॉरी, मिला यमुना को ही, लेकिन हमने प्रेडिक्ट किया था सजल का एंड हिबा बुखारी का। हम व्यूअर्स चॉइस की बात करें ना, हाँ, हिबा बुखारी और सजल की हमने बात की थी, क्योंकि दीवानगी अगेन वही फेमस वाली बात, क्योंकि दीवानगी लिंक्ड था विद हिबा बुखारी, तो इसलिए हमने कहा था कि हिबा बुखारी को मिलेगा। और हमने दूसरी बात की थी सजल की, क्योंकि सजल की सच में ह्यूज फैन फॉलोइंग है, तो विच वाज एक्सपेक्टेड कि सजल को मिलता, लेकिन इवेंचुअली वो यमुना को मिला। तुम क्या कहोगे इस बारे में?
आई गेस कि यमुना की वाकई बड़ी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट सीरीज व्हिच एवर शी हैज डन. सो आई थिंक यमुना डिजर्विंग थी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सज्जल की एक्टिंग एप्रिशिएटेबल नहीं थी. बट सब डिजर्विंग थे. मैंने जैसे हमने पहले भी बात की कि फीमेल कैटेगरी जो थी वो सबसे ज्यादा एक क्या कहते उसमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा टफ था. ठीक है. और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जब ये अवार्ड यमुना को मिला फॉर क्रिटिक्स एंड फॉर व्यूअर्स चॉइस, तो उस पे सवाल लोगों ने उठाए कि जी एक को क्रिटिक्स दे देना चाहिए था और एक को व्यूअर्स चॉइस दे देना चाहिए था, तो बड़ा वो विन विन सिचुएशन होती. लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं भी होता. मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये पहली दफ़ा हुआ हो. हमें पास में इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी. जैसे सुनो चंदा में इकरा अजीज़ को व्यूअर्स चॉइस भी मिला और क्रिटिक्स का भी मिला, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी. इसके अलावा जो एक और बात मैं कहना चाहूँगा, इंडिया में भी ऐसे बहुत दफ़ा हो चुका हुआ है. लाइक अगर आप बात करें उसकी विद्या बालन की. विद्या बालन ने क्रिटिक्स के लिए लिया, कहानी में भी, और फिर व्यूअर्स चॉइस के भी लिया. कहानी में ले सकता है. इवन मैंने बैठे बैठे भी दिमाग में एक और एग्जांपल आ गई है. ब्लैक में फिल्म फेयर बेस्ट क्रिटिक्स फीमेल रानी मुखर्जी को मिला था और पॉपुलर भी उसी को मिला था. तो इसकी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी. तो एक प्रोजेक्ट 2 शॉट्स के लिए खेल सकता है. इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि एक उधर तो एक उधर. जब दोनों को जीतने के क्राइटेरिया से डिफरेंट है. एक को जूरी ने जिताना है, दूसरे व्यूअर्स ने जितवाना है. तो इस पे यही मजीद क्या कह सकते हैं. तो सो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, व्हिच इज बेस्ट डायरेक्टर. So, इसके लिए हमने गेस किया था फारूक रेन, which was very obvious. मतलब हमने जिस बेसिस पे गया था, जो बात हमने पहले भी की थी कि उस ड्रामे में जो एक डायरेक्टर्स का काम एक नजर आना होता है ना, क्योंकि उन्हीं दिनों में यमुना का राज़ी उल्फत भी चल रहा था और उन्हीं दिनों में प्यार के सदके भी चल रहा था. जहाँ यमुना की उस ड्रामे में इतनी ज़्यादा तारीफ नहीं हो रही थी राज़ी उल्फत में, और प्यार के सदके में हर कोई तारीफ कर रहा था. तो इट मीन्स इट्स वेरी ऑब्वियस कि मतलब एक डायरेक्टर किस तरह अपने एक्टर्स से काम निकलवा रहा है. तो हमने तो फारूक रेन का ही कहा. और इवन अगर आप उसके करंट प्रोजेक्ट के भी आजकल देखें, तो मुझे इस तरह लगता है कि जिस तरह वो नेक्स्ट के लिए भी ये हम कहाँ के सच्चे थे. बाय द वे लेट मी टेल यू एक और बात कि हम कहाँ के सच्चे फारूक रेन. नहीं वो तुम्हें पता है, वो तुम हम पिछले वीडियो में कहते हैं. फारूक रेन, काशिफ निसार, बागी भी फारूक रेन डायरेक्टेड बाय फारूक रेन. देन द प्रोजेक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. तो इसके अलावा ये तो हमने जो प्रेडिक्ट किया वही आ गया. और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट ड्रामा. हाँ, बेस्ट ड्रामा जो हमने, क्योंकि ये एक पॉपुलर कैटेगरी थी, तो हमने उसके लिए जो हमने सिलेक्ट किया था इट वाज एहद वफा और दीवानगी. और इवेंचुअली दीवानगी एहद वफा को मिला. आरवी भी खुश होगी. ये मैं कभी कभी ना बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें कह देता हूँ. आर्मी ने प्रोड्यूस किया था ना वो. मैं फिर से ऐसे बिहेव करता हूँ दूसरा मैंने सुना ही नहीं. सो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट राइटर की. सो बेस्ट राइटर मैंने लास्ट टाइम कुछ और प्रेडिक्ट किया था और ऐसे ने कुछ और प्रेडिक्ट किया था. ऐसे ने प्रेडिक्ट किया था उमैरा अहमद और मैंने प्रेडिक्ट किया था ज़ंजबील आसिम शाह फॉर प्यार के सदके. और मैं गलत हो गया और ऐसे ठीक हो गए. तो उमैरा अहमद, हाँ, टू नो डाउट वो बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी और बड़ी कह लीजिए कि उसमें हर करेक्टर की प्रॉपर डेवलपमेंट दिखाई गई और बैक स्टोरीज भी बताई गई. तो बेस्ट ऑफ लक. और क्या बेस्ट ऑफ लक तो नहीं कहेंगे, कांग्रेचुलेशंस टू उमैरा अहमद के उन्होंने इतना अच्छा काम किया. तो ये थी हमारी कुछ अवार्ड से रिलेटेड डिस्कशंस. इसके अलावा एक और डिस्कशन जो हम करना चाहेंगे वो थी परफॉर्मेंसेस. वो जो परफॉर्मेंसेस हुई आपने देखी? मैंने लक्सराल अवार्ड्स की कुछ परफॉर्मेंसेस देखी. हाँ जी, कौन सी देखी आपने? मैंने उसमें देखा जिसमें एक मायरा खान की एंट्री थी, हाय दिल. ये आपका फोन साइलेंट पे नहीं रहा. This is not my phone. This is not my phone. This is iPhone. अच्छा ठीक है. 13 Pro Max. नहीं है 13 Pro Max. अच्छा आगे बोलो. 128 GB. So no, 128 नहीं 512. तो नो तो मैं बात जो पूछता. So ये थोड़ी मिस कोऑर्डिनेशन है. हमने एक ही मॉडल लेना था, लेकिन चलें कोई नहीं. सो क्या कर रहे थे हम? परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे थे. हाय दिल बेचारा तुमने देखी. अच्छा मैंने परफॉर्मेंसेस नहीं देखी क्योंकि मुझे वो देखनी है फुल प्रॉपर करके. तो तब मैं उस पर बात करूंगा क्योंकि मैं परफॉर्मेंसेस को लेके काफ़ी कह लो कि कॉन्शियस नहीं हूँ. मतलब मुझे नैरो माइंडेड
वर्ड नहीं मिल रहा, मतलब मुझे वो अभी बैठ के टीवी पे सुकून से देखनी है जब वो प्रॉपर शूट हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह कच्ची पक्की वीडियोस मुझे तो पसंद है, किसी की इस एंगल से बनी हुई है, किसी की एक एंगल से बनी हुई है, कोरियोग्राफर ने कौन सा कैमरा एंगल किस तरह से बताया हुआ होगा। एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट के आने का वेट कर रहा हूँ मैं, तब देखूंगा, तब मैं देख के बताऊंगा कि वो प्रोजेक्ट कैसा है, क्योंकि हम अगर उसको इस तरह से देखें ना, किसी साइड से बनी हुई वीडियो से जी ओह बड़ा डांस कर पता लगे वो उस तरह से हो ही ना, ये बहुत बुरा है बहुत अच्छा है। तो लेकिन ये है कि सबके कपड़े बहुत अच्छे थे उन परफॉर्मेंसेज में। मुझे रेशम वाला बड़ा अच्छा लगा जिन्होंने फरीदा खानम को दिया, नहीं वो ब्लू नहीं रेशम के अटायर की बात कर, हाँ मैं रेशम और एहसन खान का। सो परफॉर्मेंसेज के बारे में अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ परफॉर्मेंस के बारे में सरोज खान जी बाद में बात करेंगे। हाँ जी सरोज खान ही समझ लें आप मुझे, क्योंकि तुम्हें पता है फिर मैं कोरियोग्राफी के बारे में बहुत ज़्यादा भावुक हूँ। अच्छा नहीं तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। इसके अलावा हम कपड़ों पे भी बात नहीं करेंगे। उसकी भी एक बहुत बड़ी मतलब जब ये चल रहा था कि आपने इनके आउटफिट पे बात करनी है, उसके आउटफिट पे बात करनी है, वो लोगों ने मुझे कहा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको आप किसी चीज़ को क्रिटिक करने से पहले आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ और इसके अलावा एक तो ये नॉलेज होता है, एक बेसिक एस्थेटिक्स भी कोई चीज़ होते हैं, ठीक है। अगर हमारे बेसिक एस्थेटिक्स जो अक्सर कुछ लोग क्रिटिक कर रहे होते हैं उनके कपड़ों के बारे में, LSA के या कोई भी अवार्ड फंक्शन के बारे में, नंबर 1 एक तो आपका सेंस ऑफ स्टाइल बहुत बेहतर होना चाहिए कि आपकी सेंस ऑफ स्टाइल को देख के लोग इंस्पायर करें, ठीक है। अगर आप वो नहीं इंस्पायर हो मेरा वर्ड थोड़ा आगे पीछे हो गया, प्लीज गाइस आप समझ जाइए करें। अब हमको रोज अब आपको हमें हर वीक देखते हैं, तो अब आप मेरी ये बेवकूफ़ाना बातें समझ आया करें, ठीक है। अच्छा नंबर 1 एक आपके में सेंस ऑफ स्टाइल होना चाहिए ताकि लोग आपकी बात सुने और माने, वाकई अगर ये कह रहा है सही है गलत है तो समझ आती है। सेकंड, अगर या आपके पास इस तरह की कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके फैशन जर्नलिस्ट होने चाहिए या आपके स्टाइलिस्ट होने चाहिए, या आप इस तरह के प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आपको पता है क्या इन है क्या आउट है। और ना तो हमारे पास इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री है, ना हमारा सेंस ऑफ स्टाइल इतना आला है कि हमसे लोग इंस्पायर हों। सो वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन समवंस कपड़े, which is I think is a very true statement। हाँ तो मतलब हम नहीं दे सकते, हम क्रिटिक नहीं कर सकते कि फलाने ने अच्छा चैनल होने का पर्पस, मतलब अगर हम जैसे लोग उठ के बैठ के कहने लगे कि फलाने की फिटिंग नहीं ठीक, फलाने के बटन लगे हुए, तो फलाने के ये फलाने का कलर कॉम्बिनेशन आउट था, तो मतलब हम नहीं कर सकते, मतलब हम एक वो सोर्स नहीं है जो ये चीज़ें करेक्ट करें। उसके लिए प्रोफेशनल्स होने चाहिए या कोई ऐसे होने चाहिए जिनका सेंस ऑफ स्टाइल या पर्सनल एस्थेटिक्स बहुत हाई हो, जिससे लोग देखें। So next show में हम बुलाएंगे आसिम जोफा को यहाँ पर। क्यों उन्हीं को बुलाएंगे? Someone can comment on it ना। हो सकता है कुछ इस तरह का शो एक बस पे आने वाला हो। Let's not divulge the statements yet. So जल्दी से मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। और जो हमारी सेकंड स्टोरी है वो हमारी इसी ही बात के ऊपर है, जो कि हम डिस्करेज करना चाह रहे हैं इस प्रैक्टिस को, उसी के ऊपर है। सो बेसिकली हुआ ये कि मीरा सेठी जो LSA के लिए अपीयर हुई, तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा ड्रेसअप अपने आप को किया हुआ था, और ब्लैक का टायर जो उनका था, जी ब्लैक था, और अपने पेज के ऊपर भी हुसैन रिहार ने वो डिजाइन किया था, और उसमें उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे, ब्लैक से। It's a style। हाँ मैं ग्लव्स उन्हें क्या कहेंगे फिर, और ग्लव्स को ग्लव्स ना कहूँ तो क्या कहूँ। अच्छा इसमें ना मुझे एक जोक याद आ गया, एक दफा ना किसी ने किसी को कहा कि तुम तो बहुत रेसिस्ट, जोक नहीं है जनरल बात है, किसी हमारी पर्सनल डिस्कशन से किसी ने कहा कि तुम बहुत रेसिस्ट हो, तुम ना कहते हो कि फलाना काला है और फलाना गोरा है, तुम नहीं एमी किसी के बारे में। तो बंदा मुझे एक सवाल पूछना है, काले बंदे को काला ना कहीं तो क्या कहें? नहीं बट दिस इज कलर शेमिंग ना। नहीं तो मैंने तो ये कहा ना कि तुम काले हो, मैंने ये तो नहीं कहा ना काला होना बुरा है। अब इस तरह मोटे को मोटा ना कहें तो क्या कहें, हाँ एग्जैक्टली, पतले को पतला ना कहें तो कहें, बट दिस इज नॉट द पॉइंट ना। इसी चीज को तो हम डिस्करेज कर रहे हैं, वो है मे बी उसके पीछे की क्या रीजन है, क्या आउटकम्स हैं, क्या प्रोग्रेशन है, हमें नहीं पता ना उसके बारे में। प्लस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आपकी दिल आजारी होती है, यानी अब अगर मैं इतना स्लिम हूँ तो इसमें प्रॉबेबली शायद मेरा उतना पार्टिसिपेशन ना हो, मेरा डाइट उस तरह का ना हो, स्केड्यूल उस तरह का ना हो, या अगर तुम डाइटिंग कर रहे हो या तुम इस चीज़ से गुजरे हो तो तुम्हें पता है हाउ हार्ड इट बिकम्स एंड व्हाट इट टेक्स एक्चुअली। नहीं प्रॉब्लम मैं वही कह रहा हूँ ना, एक काले को काला कहने में क्या गलत बात है? बस कर दो तुम। नहीं मैं सुनोगे कुछ नहीं, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, ये देखो किसी को कहना मोटा, फलाना बंदा तुम मोटे हो, बहुत बुरे लग रहे हो, दिस इज बॉडी शेमिंग। अगर कोई मोटा है तो उससे मोटा ही कहेंगे ना, काले को काला ना कहूँ तो क्या कहूँ, मोटे को मोटा ना कहूँ तो क्या कहूँ?
बेटर ट्राई टू पुट इट इन नाइसर वर्ड्स, ये भी हो सकता हाँ है। अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे ख्याल में ऐसे ही होता है। दिस इज मैं नॉट बता रेसिज्म। दूंगा। रेसिज्म ये है कि अगर कोई काला है तो वो बदसूरत है। This is इसको racism. वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। अच्छा तो अच्छा फिर मीरा सेठी हर न्यूज रह गई। आपने बीच में जो अपनी न्यूज ब्रेक कर दी ना, न्यूज बताइए। तो ऐसे। बेसिकली उसके ऊपर ये था कि मीरा सेठी के कपड़ों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे। हाँ, और हाँ। यूजुअली होता भी इस तरह के नीचे भर जाता कमेंट हाँ, सेक्शन। हाँ। तो उसके ऊपर मीरा सेठी ने अपना एक लंबा चौड़ा सा एक बयान दिया था, जिसका एक क्रक्स है और वो हम आपके सामने रख देते हैं कि आई डोंट ड्रेस फॉर एनीवन और एनीवन ऑफ यू और एनी अदर पर्सन, बट आई ड्रेस फॉर माई सेल्फ, फॉर माई सेंस ऑफ जॉय एंड फॉर द एक्सपेंशन। कितना अच्छा मैंने स्कैम उसको रट्टा मारा, हाँ। क्रैम किया। अच्छा तो बेसिकली द पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाला ये है कि अगर हम इसके ऊपर बात करें कि मीरा सेठी क्या अपने ही कपड़ों के ऊपर इस तरह कह सकती हैं या किसी को उसके ऊपर कहने का क्या, आई नो अरसलान पॉइंट ऑफ व्यू बट स्टिल आई लेट हिम स्पीक कि एक दफ़ा आप दोबारा बता दो, क्योंकि आप यूजुअली इस तरह कहते हो कि जो पब्लिक जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, सो दे मस्ट ड्रेस अप अकॉर्डिंगली, दे स्पीक अकॉर्डिंगली, दे ईट अकॉर्डिंगली एंड थिंग्स। अच्छा मैंने ऐसा नहीं बोला था, ऐसा नहीं बोला था मैंने। तुमने सारी बॉल जो ना मेरे कोर्ट में डाल दी। अच्छा डैडी आएंगे। डैडी नहीं आएंगे। अच्छा तो ये है मेरा ये मानना है कि अगर मैंने जो लास्ट टाइम ये बात की थी कि आपका कल्चर क्या इजाजत देता है आप उस पे जाए ना। तो ठीक है अगर आपने वो पहन भी लिया कपड़े तो आपको कोई अच्छा मैंने इस लास्ट टाइम ही कहा था कि अगर पहन भी लिया तो अपने वर्ड्स चेंज करें, उनके कपड़े नहीं, अपने वर्ड्स बेहतर करें। ये अपडेट कब से हुई? ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो आप बात नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उसको अगर आपने कोई अच्छी बात करनी है तो आप अच्छे वर्ड्स में भी कर सकते हैं। बुरी बात मेरे नजदीक अगर आपने कोई बुरी बात किसी के बारे में करनी है ना और वो अगर वो अच्छे वर्ड्स में की गई हो तो वो ज्यादा बड़ी चपेट होती है, रादर देन हम गालियां दिया वो करें। और इसके अलावा मैं आपको ना एक बड़ा ईजी एक फंडा बताता हूँ जो कि मैंने अभी रिसेंटली इसको डिस्कवर किया है, क्योंकि हम अब इस फील्ड में आ गए हैं तो इसलिए हुआ ये कि अगर जब कोई नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं ना गालियों से भरपूर, जिसमें बड़ी गालियां दी गई होती हैं, आपने ना कभी वो प्रोफाइल खोलनी है ना, तो उनकी पोस्ट उन्होंने की हुई होगी, हाँ, ये ना उनके फॉलोअर्स होते हैं, उन्होंने बेशुमार पेजेस को फॉलो किया हुआ होता है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या उनकी राय का ख्याल करें, आप उनकी राय का क्या ख्याल करें, उनको खुद फॉलो करने वाले लोग कम है। हाँ, वो खुद इतने इनसिक्योर हैं, उन्होंने अपने अकाउंट्स प्राइवेट किए हुए होते हैं। यूजुअली अपनी पिक्चर्स खुद की नहीं लगाई होती, डीपीज अपनी नहीं होती, ब्लैंक होती हैं, या डीपीज किसी XYZ पर्सन की होती हैं। तो पोस्ट अपनी कोई नहीं होती, फॉलोअर्स फॉलो कुछ नहीं होते, सिर्फ उनका एक पर्पस होता है कि हमने इंस्टाग्राम डिस्करेज करना या इधर आके लोगों को डिस्करेज करना है। ऐसे लोगों का बारे में मेरा ये ख्याल है कि वो लोग अदम तौजीही या एहसास कमतरी का शिकार हैं। आई मस्ट टेल दिस थिंग कि ऐसे लोगों को आप डिस्करेज करें जिनका सिर्फ एक पर्पस है कि आके आप या तो मॉरल पॉलिसिंग करें लोगों की, फैशन पॉलिसिंग करें, या इस तरह की कोई चीज़ करें, स्कूलिंग करें लोगों की। आई एम सॉरी, अगर किसी को कोई चीज़ बतानी है ना तो फर्स्ट आई हैव टू डू दैट थिंग माई सेल्फ। वही मैंने शुरू में कहा ना कि कपड़ों पे बात कर रहे हो तो पहले कुछ सीख के आओ ना, कुछ सीख के आओ। आप में पर्सनल एस्थेटिक्स है, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, आपका कोई एक्सपीरियंस है इस तरह के फैशन जर्नलिज्म का, तो फिर बात करें ना। ऐसे कौन अगर मेरी कोहनियां और टखने सारे शलवार कमीज ढके हुए हैं तो मैं बात कर सकता हूं। कहने को ये बड़ा मजेदार लगती है ये चीज, इस पे व्यूज भी बड़े अच्छे आते हैं, हम फलाने कपड़ों पे कमेंट करते हैं। हाँ अपने कपड़े देखो पहले, हाँ और आप अपना पोर्टफोलियो देखो आपने क्या किया है। हाँ, प्लस द अदर पार्ट जो तुमने कहा वो बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने कोई बात करनी है तो उसको नाइसर वर्ड्स में किया जा सकता है। थोड़ा सा शुगर कोट कर लेने में आपका कुछ नहीं जाता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई एम बदतमीज। मुझे पता है ये बात किसको लगी है, तो हम आगे चलते हैं। ये स्ट्रेट बात इसने मेरे मुंह पे कहीं मेरा ये पार्ट कट तो लेकिन आप नहीं होगा कट, लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने किसी को समझाने के लिए अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया, गालियां नहीं यूज की। तो ठीक है आगे चलें, नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 3 इज रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू सीजन 3। नहीं सीजन 3 नहीं क्या कहा मैंने, पार्ट 3। सो बेसिकली दिस न्यूज़ इज़ अबाउट अ प्रोजेक्ट जिसको हम काफ़ी टाइम से मैंने तो उसको बहुत दफ़ा देखा है, प्रोबेबली शायद आप लोगों ने भी देखा हो। अच्छा मैं कन्फेस कर दूं, मैं आ गई बीच में, चलो मैं कन्फेस कर दूं एक छोटी सी बात, मैंने नहीं देखी हुई पार्ट 1 पार्ट 2 भी नहीं, पार्ट 3 वो तो आ गया। हाँ नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं। तो फॉर अ वेरी जेन्युइन रीजन तुमने उसको नहीं देखा होगा, वो जेन्युइन रीजन भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
हुआ ऐसा कि इफ्तिखार ठाकुर साहब अपीयर हुए इफ़त उमर के शो में, और वहाँ पे बातों से बात निकलती आती है, तो ही वाज टेलिंग के द मूवी जिसके अंदर हम सब ने वर्क किया, चल मेरा पुत, इज़ बेसिकली अ पाकिस्तानी मूवी और विच इज़ मेड बाय इफ्तिखार ठाकुर हिमसेल्फ। और उसके पीछे की रीज़न ये है कि पाकिस्तानी सिनेमा या पाकिस्तानी जो भी लॉबी है, सिनेमा लॉबी, वो उस मूवी को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं होने देना चाहती फॉर वेरी वेरी ETC रीजंस जिनको हम डिस्कस नहीं करते, जिसकी वजह से विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि मूवी सिंस पाकिस्तान में रिलीज ही नहीं हुई, तो बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी भी नहीं। लेकिन आपको पता है आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल आप देख लेते हैं मूवीज़ को। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि एक तरफ तो हम ये रोना रोते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म्स जो हैं वो उस लेवल की नहीं बन रही हैं, पाकिस्तानी सिनेमा को बूम नहीं मिल रहा। फिर अगर कोई आर्टिस्ट हम में से उठता है या उसी लॉबी में से उठता है, उसी ज्यूरी में से उठता है और वो उस तरह के काम को करता है जो कि एक बहुत अप्रिशिएटेबल है। अगर आप उसके टीजर्स या प्रोमोज देखें, बहुत प्रॉमिसिंग उसके अंदर एक्टिंग है। पाकिस्तान के बहुत सारे कॉमिक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट, सारे लेजेंड्स हैं, मतलब बड़े बड़े लोग हैं, मतलब अब सारे इमर्जिंग कोई नहीं है, वो हैं जो बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, सब वही हैं। और आप प्रोमोज देखकर ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और बहुत हंसी आती है उसके ऊपर, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये मूवी भी कुछ बहुत प्रॉमिसिंग सी होगी, तो उसको पाकिस्तान में नहीं किया जाता। हम इस चीज़ को नहीं लाने दे रहे कि जी हमारे कंट्री में या हमें इससे फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? या मेरी बात ये है कि अगर तो कोई एक मूवी है जिसमें पाकिस्तानी स्टार्स हैं, मुझे नहीं पता इज इट प्रोड्यूस बाय इंडिया और पाकिस्तान? इफ्तिखार ठाकुर उन्होंने खुद किया, डिस्ट्रीब्यूटर फिर इंडिया होएगा ना? आई डोंट नो, बट इफ्तिखार ठाकुर के अपना ये प्रोजेक्ट। अच्छा, मुझे ना वैसे मुझे इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मुझे था कि ऐसे इसको सिंगल हैंडेडली कर लेंगे, लेकिन उन्होंने फ़ौरन तलवारें मेरी तरफ फेंक दी। ओपिनियन लिया। अच्छा, मैं ओपिनियन दे देता हूँ। ओपिनियन ये है कि मुझे रीज़न नहीं पता ना वो क्यों नहीं लगा रहे पाकिस्तान में, तो रीज़न पता होता तो आई कैन गिव माई ओपिनियन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसी मूवीज़ को क्यों नहीं लगाया जाता? लगाना चाहिए सिनेमाज में। नंबर 1, एक तो हमारे यहाँ आजकल सिनेमाज बंद है, लेकिन अगर खुले भी होते तो फिर भी क्यों नहीं लगाई? वो इस एक मूवी देखें, एक पहला उसका पार्ट हिट हुआ, दूसरा हिट हुआ, उसके डायलॉग्स लोगों को भी बड़े मशहूर हैं। मेरे ख्याल में बूटा गाला काट रहा है, वो भी मेरे ख्याल में उसी मूवी का डायलॉग है। तो अगर ये मूवी मतलब इतनी हिट हो रही है कि उसका तीसरा पार्ट तक बनने जा रहा है, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं लगाते? लगाने चाहिए। पाकिस्तानी आर्टिस्ट की ही प्रमोशन होगी, तो इसमें मतलब कुछ बुरी बात नहीं है कि अगर थोड़ी देर के लिए आप अपने पर्सनल रीजन साइड पे रखने की इंडिया की चीज़ें बैन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कुछ नहीं होता। अगर आप दिखा देंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, प्लस ये कि आपका पर्पस तो ये है ना कि लोग सिनेमाज में आए, लोगों के ग्लोबली खुश हों। हाँ, ग्लोबली हमारे स्टार्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब वो मैंने सुना है कनाडा में बड़ी हिट है वो मूवी, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? बहुत उसको अप्रिशिएट किया गया। सो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? यस, दिस इज द क्वेश्चन। और बड़ा सैडली इसके ऊपर एक ये है कि उसको पाकिस्तान में नहीं प्रमोट किया जा रहा। आई थिंक गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दिस थिंग कि आर्टिस्ट के साथ क्या लेना देना है भाई, कि अगर उसके अंदर 2 या 3 इंडियन आर्टिस्ट हैं या कोलंबियन या श्रीलंकन, व्हाट एवर द नेशनैलिटी दे हैव, उससे मूवी का क्या लेना देना है, या उससे आपका क्या बच जाएगा या क्या चला जाएगा? हाँ, तो मतलब इससे हमारे वो वाले स्टार्स थोड़े प्रमोट हो जाएंगे जिनकी इंडस्ट्री आजकल ठप हुई है। हाँ। एक टाइम पे मैंने जैसे एक दफा बहुत पहले मैंने एक बस में बात की थी, थिएटर रह गया था एक टाइम पे सिर्फ पाकिस्तान में। मतलब ना पाकिस्तानी ड्रामे अच्छे आ रहे थे टीवी पे, वही स्टार प्लस टाइप थे, ना अच्छी मूवीज आ रही थी। एक वाहिद इंटरटेनमेंट मीडियम था जो कि बड़ा हिट था वो एक टाइम पे, थिएटर का एक लग ही, और आजकल वो डाउन है आजकल। तो अगर इससे वो लोग अगर थोड़े से प्रमोट हो जाएंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट होगी उन आर्टिस्ट के लिए। सो नेक्स्ट 4th स्टोरी को डिस्कस करते हैं, विच इज एन अपकमिंग सॉन्ग वीडियो, तेरा दीवाना। और ये कोलैबोरेशन है बेसिकली बिलाल सईद की एंड सोच बैंड की। और इसके अंदर जो परफॉर्म करे हैं वो है हमारे बड़े प्यारे से आर्टिस्ट भोला जी, जो इमरान अशरफ साहब एंड सादिया खान। ये बेसिकली कोलैबोरेट कर रहे हैं इस वीडियो के लिए। सो सबसे पहले जल्दी से चलते हैं इस्लाम की तरफ। यार तुम ना बात अधूरी छोड़ के मेरी तरफ आते हो, मैं इस पे क्या ओपिनियन दूं? देखिए मेरी बात सुने, एक नया गाना आ रहा है, म्यूजिक वीडियो बन रही है जो बिलाल सईद गा रहे हैं, उसमें इमरान अशरफ और सादिया खान कर रहे हैं कोलैबोरेट। एक नई सी जोड़ी है, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देख के, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन एक ओपिनियन जो वाकई मेरा इससे रिलेटेड है निकल आया। ये बरखा दत्त को तकलीफ होती है एक दफा। किसको? बरखा दत्त को। बरखा दत्त कौन है? इंडस्ट्री की बरखा दत्त, वो तो जर्नलिस्ट है, बड़ी प्यारी सी। चलो प्यारी सी मुझे पता है क्यों आजकल
दिया जाता है। अच्छा, वो बेसिकली मुझे जो अच्छी बात लगती है कि मैंने वही कहा लास्ट वीक भी कि बड़ा अच्छा ट्रेंड शुरू हो रहा है कि म्यूजिक वीडियोस धड़ाधड़ आ रही हैं, आनी चाहिए। हमारे मुल्क में पिछले कुछ सालों में म्यूजिक वीडियोस नहीं आ रही। हम मुझे याद पड़ता है जब हम छोटे होते थे, हम लिटरली वेट करते थे कि कब ये म्यूजिक सेक्शन शुरू होगा, जो शोज वगैरह आते हैं उसमें हम बैठ के म्यूजिक वीडियोस देखते थे। म्यूजिक वीडियो में आप 4-5 मिनट में एक स्टोरी दिखा देते हैं, तो लोगों के लिए वो बड़ी एक इंटरटेनिंग सी चीज होती है। तो बहुत अच्छी चीज है अगर कोलैबोरेट कर रहे हैं, और टीवी के बड़े नाम अगर कोलैबोरेट कर रहे हैं तो वी विश देम वेरी लोगों के बेस्ट ऑफ लिए लक। एक अच्छी चीज होगी, तो हम उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। हाँ, और होपफुली ये सॉन्ग भी इंशाल्लाह मिलियंस करेगा, मिलियंस करेगा। हाँ कलेगा, क्या कलेगा, ये तुम्हें वो याद है मूवी? कबीरा स्पीकिंग। नहीं कबीरा स्पीकिंग नहीं। हमने एक दिन ना इसने एक गंदी सी एक मूवी देख ली, तो इसने मुझे आके मशवरा दिया कि तुम वो मूवी देखो, बड़ी अच्छी मूवी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो मूवी थी अखुनी। तो फिर वो आखूनी कैसे थी मूवी? कैसे बोलती है वो? तुमने मुझे कहा था कि तुमने आखूनी देखनी है, वो आखूनी एंड तक नहीं पकती। मैंने ये कहा था कि मैंने आखूनी देख ली है। हाँ, तो नहीं, तुमने सजेस्ट की थी कि तुम भी देखो। Why would I? ऐसे क्योंकि प्रोजेक्ट जिनको देखने के बाद मुझे लगे कि मेरे 2.5 घंटे वेस्ट हुए, मैंने आगे नहीं, तुमने मुझे कहा था आखूनी देखो, और फिर होगा एंड में। नहीं, तुमने कैसे किया था आखूनी? ये आखूना नहीं पकेगा, सिलेंडर का गैस खत्म हो गया है। उस पूरी मूवी में एक गंदी सी डिश पकड़नी है, बहुत गंदी सी स्मेली सी डिश बननी होती है, वो एंड तक नहीं बनती। बस यही मूवी है, बस यही मूवी है वो खूनी, और उसके अंदर बीच में क्या क्या होता है फिर वो पता लगता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। हाँ, तो नेक्स्ट स्टोरी है एक बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, और इसको हम बड़ा सेंसिटिवली टच अप करेंगे। अच्छा, मैंने नहीं बोलना इस टॉपिक पे, मेरे मुंह से तुम बेशक ना बोलना, बकवास निकल जाएगी, लेकिन मैं जरूर इसके ऊपर क्योंकि तुम्हें इसने पर्सनली बहुत टच किया एज अ पब्लिक। हाँ, मैं इस स्टोरी के साथ बहुत रिलेट किया था, मैंने इसके ऊपर बहुत भरोसा किया, एंड आई कैन वाउच दैट, ही कैन वाउच दैट। मैंने प्रॉपर्ली इसके ऊपर टसवे बहाए थे एक्चुअली में, प्रॉपर्ली। आई वाज वेरी डिप्रेस्ड along with 4 one दिन of my friend। 4 दिन डिप्रेस रहे थे तुम? Yes, प्रॉपर डिप्रेशन में, जिसमें मतलब एक था कि एक बंदा खामोश हो गया। हाँ, कि ये एक इंसिडेंट हो गया है। तो वो इंसिडेंट है बेसिकली जो मीनार पाकिस्तान पे एक इंसिडेंट हुआ, आयशा इकराम एंड जो भी व्हाटएवर द पर्सन रैम्बो समथिंग करके, उसके ऊपर सबसे पहले तो ये इंसिडेंट ही गलत नौयत का था। मैं इसको किसी तरह से प्रमोट नहीं करता, व्हाटएवर द एंगल इज, उसने किया, इसने किया, उसने किया, जिसे भी क्या गलत हुआ किया, इंसिडेंट मतलब इसका मतलब अगर वो चली भी गई और अगर वो प्लॉटेड था ना प्लॉटेड था, इंसिडेंट गलत है कि हम वो करते हैं। पब्लिक की तरफ से आप इसको देख लें तब भी गलत है, उन लोगों की तरफ से देख लें तब भी गलत है। हुआ ये कि नेक्स्ट डे इकरारुल हसन साहब, और वो क्या नाम है, उर्दू पॉइंट वाले, वो पहुंच गए उनके पास। ठीक है, अब सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है, मीडिया का बेसिकली रोल क्या है। अगर वो मीडिया पर्सन है तो एक दफ़ा कान खोलकर सुन ले कि अगर हम आवाम घर में बैठे हैं और हम उस इंसिडेंट तक डायरेक्ट नहीं जा सके, आप लोगों का फर्स्ट जो कांटेक्ट होता है या फर्स्ट रीज़न होती है वो ये होनी चाहिए वर्किंग की कि आप हम तक सही चीज़ लेकर आएँ। अगर आप लोगों ने सिर्फ बिकी बकाई चीज ही दिखानी है हमें, तो उसका हमें आपका टगे का फायदा नहीं है। आप बंद करके बैठ जाएं घर में, हमारी तरह ही बैठ जाएं आप भी घर में, किसी और को मौका दें, वो आके में भी सच दिखा दे। इकरारुल हसन साहब और वो उर्दू पॉइंट वाले भाई साहब, नाम मुझे अभी तक नहीं याद आना, वरना मुझे 10 दफा दिन में मुझे भी बड़ा दुख के साथ उसका नाम नहीं याद आया। अच्छा, वो पहुंच गए आयशा इकराम साहब के साथ, आयशा इकराम जी के पास, और वहाँ पे उनके सर पे हाथ रख के मेरी बहन है, मेरी ये है, और जो अवाम के ऊपर दे तरह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं कि जी हमारा तो पर्पस नहीं था पाकिस्तान को डीफेम करने का, तो मुझे बताएं आप लोग क्या बिल्कुल आंखों से पैदल हैं? आपको नहीं नजर आता कि आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर या जो भी आपका चैनल है उसकी व्यूअरशिप अक्रॉस द पाकिस्तान भी है? तो अगर आप इस तरह का कोई काम बगैर रिसर्च के बिल्कुल अन्यवाद जाकर कर रहे हैं तो इसका एक रिपरकशन होता है। ठीक है, तो पहले तो सारे केस के ऊपर इकरारुल हसन साहब ने बैठकर बहुत अच्छी खासी जलालत की उस सारी आवाम की जो कि उस पार्ट में इन्वॉल्व थी, विदाउट इवन डूइंग हिज 0% रिसर्च वो बंदा वहां पर पहुंच गया। ठीक है, मुझे पहले ये बताएं, जो इकरारुल हसन साहब जो शो करते हैं उसका नाम क्या है भला? खरा सच नहीं, दिस इज नॉट द नेम, बट उस शो के जरिए, उस शो की भी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट कि वो शो कितना अच्छा है या कितना सच्चा है, लेकिन कंट्रोवर्सीज उसकी भी हैं। द मेन पार्ट दैट हर्ट्स अ लॉट इज कि आपने मैसेज को हिट किया उस वीडियो के जरिए, और आपने ये मैसेज को बिलीव करवाया कि हम एज मैन ये सोसाइटी कितनी बुरी है, हाउ द पेट्रियार्की सिस्टम इज डेवलपिंग, किस साइड पे हम लोग एज नेशन जा रहे हैं,
और हम लोगों की औरतों के बीच कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, और बहुत सारी औरतें भी उस कार्ड को लेकर आ गई कि जी ये तो एक और मी टू मूवमेंट हो गई, ये हो गया वो हो गया। नाउ आई वॉन्ट टू क्वेश्चन दैट पर्सन। अब क्या करें तुम्हारे सिर्फ माफ़ी मांगने से जो डैमेजेस हुए हैं, जो लोगों को रिपरकशंस आए हैं, लीव दैट फैमिली। सबसे पहले तो तुम हमें बताओ हम तुम्हारा क्या करें? इज दैट फाइन कि मैं आप अपने टीवी चैनल पे बैठ के कुछ भी बोल दूं और उसकी मैं 0% रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लूं, और बाद में कभी रिपरकशंस आए तो मैं बैठ के कह दूं कि मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं ये हूं, मैं पाकिस्तान मेरी ये है, पाकिस्तान मेरी वो है। करने से पहले कहाँ थे भाई तुम? यासिर शामी उसका यासिर शामी उनका नाम है, एग्जैक्टली। सो अगर आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आयद होती कि आप अपनी रिसर्च करके उस टॉपिक के ऊपर कुछ बोलें या बात करें, तो आई एम सॉरी, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं होती। फिर जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी कड़वा हर्फ बोले वो आपके लिए सुनना है, फिर आप सुने, आपकी फिर माफ़ी की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने आपके ऊपर भरोसा किया था उस स्टोरी के थ्रू, और आपने ये साबित किया है कि यू आर अ कंप्लीट फेलियर, कि आप उसको रिपोर्ट ही नहीं ठीक से कर सके। एंड नाउ उसको हाँ, और नाउ उसको कवर करने का कोई फायदा नहीं है। नाम था सरेआम। हाँ, बिकॉज जो हरकत उसने की है आप उसको पहले से रिसर्च करते। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और इसके ऊपर मैंने जितनी भी बात की है, मैं इस चैनल के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैं चैनल के थ्रू आ रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, मैं आपसे एज नेशन बात कर रहा हूँ, एज पर्सन बात कर रहा हूँ जिसने अपने मोबाइल फ़ोन पे या अपने टैबलेट पे आपकी वीडियो देखी और उससे ये एक्सपीरियंस किया कि हम एज अ नेशन कितने करप्ट लोग हैं। नो, हम एज अ नेशन, आपके थ्रू भी ये मैसेज गया है कि हम एज अ नेशन कितने अंधे और गूंगे बहरे लोग हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं। कोई भी चैनल आए, वो आकर कुछ भी हमें दिखा जाए, हम मान लेते हैं। आई एम सॉरी, आई डिस्करेज योर चैनल एंड आई कंप्लीटली टेल पीपल इसके बाद ऐसे चैनल को प्रमोट ना करें जो बगैर सोचे समझे आपको। मैं आई वांट टू ऐड समथिंग। आई वाज सेइंग कि आपकी क्रेडिबिलिटी हर्ट होती है। आप सरेआम जो शो कर रहे हो जिसमें आप आवाम के आगे खोल के रखते हो, तो फिर इसका मतलब आपकी वहाँ पे भी रिसर्च नहीं होती। आप वहाँ जाके पढ़े पढ़ाए डायलॉग्स पढ़ लेते हो। कॉन्फिडेंस आपको अल्लाह ने बहुत खूबसूरत दिया हुआ है, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर है, आप आवाम को कन्विंस कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है को आप इसका मतलब आप क्रेडिबल सोर्स नहीं है। इस आइंदा हम आपकी न्यूज़ ना देखें। यानी कि आप इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर आपकी कोई रिसर्च नहीं होती और आप जाके बोल लेते हैं, और ये आपका कमाल है कि आप किसी भी चीज़ पे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब आपने तो बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं सरेआम से रिलेटेड पे। एग्जैक्टली आपका ये वाला अगर इस तरह का है तो आपके पिछले वाले के ऊपर क्या करें? फिर उन कंट्रोवर्सीज पे बिलीव कर लें जो कहते हैं कि ये सारा शो रिग्ड है, सारा शो स्क्रिप्टेड है। हाँ, तो फिर वो सही कहते हैं, इसका मतलब है फिर वो ठीक कहते हैं क्योंकि आप तो फुटेज के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। सो आई डोंट इवन वांट टू गेट इनटू दिस टॉपिक एनी फर्दर, क्योंकि ये बहुत मजीद नास्टी होता जाएगा। हम जितना घुसेंगे, और जो उस लड़की ने हरकत की है, व्हाट आई वांट इज कि जस्टिस हो और वो लड़की इसको फेस करे और बहुत सारे लोगों के लिए इबरत बने, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। हाँ, वो हरकत गलत है, लेकिन वन थिंग आई वांट टू ऐड कि अगर वो लड़की चली भी गई और जिस तरह से उसके साथ कुछ सलूक हो रहा था वो गलत था। मतलब अगर हो भी रहा है, ठीक है, प्लान होगा 10 का 5 का 6 का, लेकिन वो जो 40-50 लोगों ने मिल के जो हरकत की, उसकी मैं बिल्कुल भी जो है ना उसकी सपोर्ट मैं नहीं कर रहा। वो तो उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वो वाकई वो एक्ट एक गलत था। एक पब्लिक इन्होंने सोचा क्या था, हो क्या गया, वो जो हो गया ना वो बिल्कुल गलत था। पब्लिक प्लेस को सिक्योर होना चाहिए किसी के लिए भी, वहां पे इस तरह का झमघट्टा नहीं होना और चाहिए। ये इस तरह से नहीं होना। उसके रिजल्ट में जी पार्क्स में अभी ये लोग एंटर होंगे, वो एंटर होंगे, ये तो फिर इसका मतलब फिर मैं हमेशा कहता हूँ जब इस तरह की पाबंदियां लगती हैं कि आप इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, इधर बैठ सकते, इधर बैठ सकते, इट मींस फिर जो ये जो हम कहते हैं योम आज़ादी, आज़ाद मुल्क, व्हाट इज आज़ाद मुल्क? दिस इज नॉट आज़ाद मुल्क। फिर देयर इज अ नीड, फिर एक अनदर, यानी कि फिर एक और आज़ाद मुल्क के लिए आज़ादी करनी पड़े, मतलब लेनी पड़ेगी। तो खैर आगे चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है नंबर 6। नंबर 6 न्यूज़ है हमारे एक जो प्यारे से एक जूनियर भुट्टो जो हैं उनकी। अच्छा, इज नॉट भुट्टो नहीं है वो मेरे ख्याल में। यार भुट्टो खानदान का बहुत सासा है, पता नहीं वो। अच्छा खैर, वो मेरे ख्याल में इनकी भी जो नारायणी देवी है ना, उसकी भी हम अभी बात करेंगे। वो हम आगे जा रहे हैं, अभी हम आज थोड़े कुछ चीजें चंक से ऐड करें। भुट्टो और महमूद चौधरी, इनके घर एक छोटा सा नन्हा सा बेबी बॉय हुआ है। बेबी बॉय का क्या नाम है हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक ये न्यूज़ पता, लेकिन हम आपको फिर भी ये न्यूज़ दे रहे हैं। ऐसा तो यूएई की हॉस्पिटल तक पहुंच चुके। I have my resources, so उनसे पता चला। No, you don't need to do that.
सो हमने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया और हम ये न्यूज़ बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल ठीक है। और वो वाकई यूएई के हॉस्पिटल में ब्लोटिक है, हाँ वो यूएई के हॉस्पिटल में ही हुआ। और क्या नाम है उस बेबी बॉय का, कैसा वो दिखता है, कितनी नर्सें थी वहाँ पे और कितने डॉक्टर थे, ऐसे ना बताएं, आप रिसर्च करके आए हैं। सॉरी भाई मैं नहीं बता सकता। और कौन सी मेडिसिन यूज, हाई प्रोफाइल केसेस हैं। अच्छा चलो ठीक है, बस इतनी ही हमने न्यूज़ जिक्र करनी न्यूज़ है थी, बस, हाँ। इससे आगे कुछ नहीं। ठीक है, भाई बख्तावर भी हमारी कंट्री की एक प्यारी सी बेटी है, उनके बारे में भी बात होनी जी चाहिए। जी जी जरूर जरूर। सो एक और भुट्टा नजर आएगा आपको। सो नेक्स्ट मूव करते हैं टॉपिक नंबर 7 के ऊपर, जो क्या है हमारी बड़ी प्यारी ब्रेव पावरफुल एक्ट्रेस, आपकी फेवरेट, एहसन की बहुत शदीद फेवरेट, अगर हाँ मेरी बहुत फेवरेट है, उनका नाम है सोनिया शी इज एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट, आई लव हर एंड हु डजंट। ठीक है, तो बेसिकली सोनिया हुसैन जो हैं वो एक नए टीवी प्रोजेक्ट के साथ आ रही हैं। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली सोनिया हुसैन जो हैं वो एक एसपी पुलिस का किरदार अदा कर रही हैं, जो डेजिग्नेशन है एसपी, और जो जिसका वो रोल प्ले कर रही हैं वो है सारा सिकंदर। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। मैं इसके ओपिनियन की तरफ जाऊंगा भी नहीं क्योंकि बरखा दत्त पागल हो गई है आज। क्या बरखा दत्त, आप मुझे क्या बरखा दत्त बना के बैठे हो? तुमने मुझे पहले बरखा दत्त दिखाई है मेरे। अच्छा ठीक है, अच्छा बाय द वे वो जो है ना उमैर अहमद ने लिखा है यार, उमैर अहमद आजकल पता नहीं थोड़ा धड़ लिखी जा रही है। अहमद को तो मुझे लगता है उमैर अहमद को पेटी खोली पता नहीं 10 किलो काम निकला है और मेरा अहमद बांट रही है, ये लो ये भी मैंने लिखा था, ले जाओ तुम भी। 10 किलो का हम भी जल्दी जा रहे हैं। 10 किलो स्क्रिप्ट बरामद हुई है उमैर अहमद के घर से। अक्सर बंदा पूछता है यार वो पंडित की पे है, वो है तो मेरा स्क्रिप्ट है, नो दबो इन्होंने दबो। तो उमैर अहमद का बहुत स्क्रिप्ट आ रहे हैं, उमैर अहमद का बहुत स्क्रिप्ट आ रहा है। सो बेसिकली वी आर वेरी एक्साइटेड जी सोनिया के अनदर प्रोजेक्ट के लिए जी। और जल्दी से मूव करते हैं, उसी से ही रिलेटेड अगली न्यूज़ है, उसी को ही उसमें काउंट कर लो। सबा कमर का भी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, मुझे लगता है जब तक उमैर अहमद ने किया, वो भी उमैर अहमद का ही है, उसमें वो भी पुलिस वाली ही बनी हुई है जी, सीरियल किलर के नाम से। हाँ, तो बेसिकली मुझे एक चीज बताओ, दोनों की, अच्छा मैंने दोनों की ना लुक्स आई हैं, दोनों के नाम पे सारा ही लिखा हुआ है, तुमने ये चीज नोट की है? सोनिया की लुक आई है ना, उसपे भी सारा लिखा हुआ है, सबा की जो लुक आई है उसपे भी सारा लिखा हुआ है। मुझे अभी इस डिटेल का इतना नहीं पता कि कहीं ये एक ही प्रोजेक्ट तो नहीं है, क्योंकि दो साराज कैसे हो सकते हैं, और दोनों ही उमैर अहमद के प्रोजेक्ट्स। हाँ, अभी खैर वो बाय द वे उमैर अहमद से याद आया, वो फाइनली आ रहा है 21 अक्टूबर को मेरे ख्याल में, एक है निगार, हाँ वो भी आ रहा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीक बात कर लेंगे, जब वो आ जाएगा उसके बारे में थोड़ा रिव्यू कर लेंगे। फिर जी सिनफे आहन भी लास्ट टाइम में बताया कि नवंबर दिसंबर में वो भी आ जाएगा, तो इश्क ला शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से, वो हम शुरू कर रहे हैं। वेरी एक्साइटेड। तो खैर हम क्या कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तो खैर सबा खबर मैं वही कह रहा था, मीनिंगफुल की जितनी एपिसोड होती जाएंगी सबा खबर के काम जो है ना बढ़ते जाएंगे। मीनिंगफुल इज वेरी लकी फॉर सबा खबर, भी बेशुमार काम कर रही हैं। मैंने देखो ना कितनी बड़ी बात, मीनिंगफुल इज वेरी मीनिंगफुल इज लकी चार्म फॉर सबा खबर। जब हमने शुरू किया है हमेशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है ऐसा। मुझे यही लग रहा है कि सबा कमर का 10 किलो काम जो है ना वो रिलीज होना है एक ही दिन हो जाना है। एक वो कोई उर्दू फ्लिक्स की भी कर रही है, कमली भी वो कर रही थी, पता नहीं क्या कुछ, वैसे बेस्ट ऑफ लक, काफी अर्से से नहीं आ रहा ना काम भी, तो मुझे लगता है एक टाइम आना है सबा ही नजर आनी है सिर्फ। हाँ, जैसे आजकल माहिरा नजर आ रही है ना, तो सबा होंगी। मैं तो चाहता हूँ कि सबा नजर आए टीवी के ऊपर। हाँ, मेरी तो बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस है सबा कमर। जी जी जी। सो जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। स्टोरी के ऊपर। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो आई है बहुत दूर 7 समंदर पार से, और हाँ, समंदर पार में तेरे चलो बोलो। ओके, ये न्यूज़ है बेसिकली सोनम कपूर के हस्बैंड आनंद आहूजा के ब्रांड बानी के फोटोशूट के ऊपर इतनी लंबी न्यूज़, टंग ट्विस्टर है। अच्छा, मैंने ये न्यूज़ पढ़ी, मुझे कुछ खास समझ नहीं आई, पता नहीं मुझे कुछ, हाँ जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको भी बता देता हूँ। फिर मैंने ना उसको इंटरेस्ट से पढ़ा नहीं। बेसिकली ये है कि आनंद आहूजा जो है ही इज वेरी ऑब्सेस्ड विद द लाहौरी गेट्स। ओके, तो बेसिकली उन्होंने ये सोचा था कि इस बार अपने ब्रांड के शूट के लिए वो ट्राई करेंगे कि लाहौर की डेस्टिनेशन और गेट्स वगैरह को वो चूज करें। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि लामा इकबाल टाउन में लाहौर का कौन सा गेट है, लेकिन वहाँ कोई गेट नहीं है, लेकिन वहाँ शूट हुआ है। सो ये शूट तो मैंने देखा है, ठीक है, शूट चल भी जाएगा ऊपर इधर साइड में ऊपर। अच्छा सो बेसिकली उस शूट के लिए
वो ब्रांड सिंस पाकिस्तान का है नहीं, तो पता नहीं वो पाकिस्तान में आए कैसे, उसकी कलेक्शन कैसे हो, अभी उसके कपड़े शपड़े, और ये तो जब नहीं, वो तो पाकिस्तान का ब्रांड है ही नहीं। हाँ, पेटी खोलेगी तो पता चलेगा अंदर कैसा आज बहुत पेटियां खोल रही हैं। हाँ, अच्छा, बस ये है कि हमारा कंट्री यूज हुआ है, हमारी कंट्री की लोकेशंस यूज हुई, लोकेशन। लेकिन मैंने वो शूट देखा, तो क्या इंडिया में इस तरह की जगह नहीं होगी? क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आई बात। देखो इंडिया में यूज रहती है, हम कहते हैं पाकिस्तान में ऐसी जगह नहीं। ओह नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ यूनिक चीजें होती है ना, जैसे यहाँ के पहाड़ पे ले कर ले शूट, या अगर लाहौर ही दिखाना है तो वो अंदरून दिखाएं, जो मतलब ट्रू लाहौर का ट्रू लाहौर है। अब आप दिखा रहे हैं इकबाल टाउन, मतलब उस तरह की लोकेशन आई एम श्योर इंडिया में तो बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझे इंस्पिरेशन समझ नहीं आई, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मुझे इस शूट की समझ नहीं आई, इसलिए मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता था कि इसके लिए मतलब अगर आप एक कह रहे हैं ना कि तुमने जैसे कहा कि उसको लाहौर बहुत पसंद है, हाँ। तो लाहौर की जो बड़ी बड़ी जगह वो दिखाओ ना, मतलब जो मशहूर हैं, जैसे शाही किला है, बादशाही मस्जिद है, मस्जिद वजीर खान है, मीनार पाकिस्तान है। मैं आनंद को आपका ये कमेंट जो है वो कन्वे करता हूँ। हाँ, तो मतलब ये मेरा कहने में मुझे शूट समझ नहीं आई, सॉरी, मतलब जरूरत नहीं था, गैर जरूरी था, मतलब इसमें कोई स्टोरी के बारे में अगर आपको भी कोई डिटेल पता चले तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आई जी। इकबाल टाउन। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूज नंबर 10 के ऊपर, जो बेसिकली ट्रू पाकिस्तान को प्रमोट किया जाता है। हाँ, ये चलो, ये समझ भी आती है, ये न्यूज जो अब अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। करो मून। सॉरी, न्यूज है एक्सन, जो कि एक सिंगर है जिनका असली नाम ये है, मुझे अभी नहीं हाथ, आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते? नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं ना उनका एक्चुअल नेम क्या है, मुझे बाद में अभी बस आने से पहले पता चला एक्सेंट इज नॉट द रियल नेम। अच्छा, ये बस उनका, बस तुम एक्सेंट क्या भी देते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, सारी दुनिया जानती हो। हाँ। सो बेसिकली एक्सेंट इज कमिंग टू पाकिस्तान, और वो आते जाते रहते हैं वैसे भी, आते जाते रहते हैं, जुग आए, इस बार फिर आए, जम आए, हाँ। तो वो बेसिकली पाकिस्तान आ रहे हैं अपनी हॉलीडेज के लिए, और द बेसिक मैसेज ही वांट्स टू प्रमोट इज कि पाकिस्तान इज अ सेफ लैंड। तो अगर कोई हमारा भी अक्रॉस द बॉर्डर, हमारा कोई फ्रेंड, कोई फैन, कोई फॉलोअर देख रहा है, तो हम उनको भी कहना चाहते हैं आप जरूर आएँ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड इट्स वेरी सेफ फॉर ऑल ऑफ यू। और इधर इस तरह का कुछ आपको नहीं मिलेगा जो आपको थोड़ा सा, और इन इलाकों के लोग बड़ी इज्जत भी करते हैं जब वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं ना एरियाज के। हाँ, क्योंकि उनके लिए ये अट्रैक्शन होती है कि एक डिफरेंट उनके एनवायरनमेंट से एक पर्सन आया है, तो वो तो बहुत उसको वेलकम करते हैं। चलो, बड़ी अच्छी बात है वो आए, और इससे पाकिस्तान का नाम काफ़ी जो है ऊपर जाएगा। और वैसे भी टूरिज्म मैंने देखा है आजकल पाकिस्तान का टूरिज्म काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, हाँ। जो कि एक अच्छी चीज़ है। और वाकई ही पाकिस्तान में आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें नज़र आती हैं। देखिए ना कितना लकी हमारा कंट्री है, हमारे मुल्क में समंदर हैं, हमारे मुल्क में पहाड़ हैं, हमारे मुल्क में मैदान है, ठीक है, दरिया है, और चारों मौसम होते हैं, रेगिस्तान है, ना सिर्फ रेगिस्तान बल्कि कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं। अच्छा, सब कुछ है माशाल्लाह, सब कुछ है। तो आना चाहिए लोगों को, बस हम तो बड़ा वेलकम करते हैं, आप जरूर आए हमारे कंट्री में। फिर हमें भी कहें, हम भी आएंगे। हाँ, हम गए थे, लेकिन मैं तो बहुत ये कहाँ गए थे ये मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता। मूव करते हैं न्यूज़ नंबर। कर गया था मैं, पता है इसका पीछे करो। अच्छा, आ गई वापस। नहीं, बात करें इस कद्दू की? नहीं करनी, बस मेरा भी डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की बात। नेक्स्ट न्यूज़ जो है जो कि हमारा हफ्तावार हमारी दो न्यूज़ें पक्की होती हैं। एक ये कि सबा कमर का कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, दूसरा जो है वो हम कहाँ के सच्चे थे रिव्यू करते हैं। यासिर हुसैन ने कुछ कर दिया अभी आजकल नहीं किया, शुक्र है। अच्छा चलो जी, शुरू करो। ऐसे हम इस बार, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? यार, इस एपिसोड का मैं ट्रेलर जब देखा था लास्ट टाइम, हम कहाँ के सच्चे थे का रिव्यू हो रहा है गाइस, वैसे हम थोड़ा बता दें, हमने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। अच्छा, नहीं बोलो। तो इसमें एक सीन का मैं तो बड़े बेसब्री से वेट कर रहा था, जिसमें माहिरा खान एक स्टेयर्स पे होती हैं और एक तरफ से उनको ज़ीक्यू खींच रही होती हैं और दूसरी तरफ से उनकी खाला। सो उस सीन के बारे में आई वॉज वेरी एक्साइटेड, प्लस व्हेन आई सॉ दैट सीन, तो आई हमेशा की तरह आई गॉट इनटू द स्टोरी एंड आई रियली लाइक द स्टोरी एंड आई थिंक अगेन अ वेरी फिनोमिनल जॉब बाय ऑल द एक्टर्स जितने भी वो नजर आए। और आई थिंक इस बार का एपिसोड भी काफ़ी प्रॉमिसिंग था। बट वाज मतलब जो गुड्स एंड बैड्स वाली चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। गुड्स क्या थे फॉर यू? गुड्स एक्टिंग इस बार बड़ी जेन्युइन, मोर जेन्युइन एक साइड हमें देखने को मिली उसकी, अस्वद की, जिसने इस तरह किया और बाद में उसका हार्ट भी डैमेज हो गया, वो कर दिया। सो एक आई थिंक ये बड़ा मेथड एक्टिंग हाँ, बड़ा क्लोज टू रियलिटी, बल्कि रियलिटी ही हो गई वो
तो वो एक चीज बहुत अच्छी थी प्लस स्टोरी थोड़ी सी आई थिंक द बैड थिंग इज स्टोरी अभी प्रोग्रेस नहीं हुई अच्छा द प्रॉब्लम इज देखो स्टोरी मूव भी हुई है क्या देखो ना आपको फील नहीं हुआ ना हम दिमाग में एक सवाल लेके बैठे हैं स्टोरी मूव नहीं हो रही हाँ मशल की स्टोरी मूव नहीं हो रही स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ी है वो जेल से बाहर आ गई है ठीक है वो असद के घर आ गई है उसकी दादी ने असद को कॉल करके कहा है कि हमें कुछ बातें करनी है माहिरा की जो उसके साथ दोबारा दोस्ती शुरू हो गया सफान के साथ दोस्ती तो स्टोरी तो मूव हुई है स्टोरी ठीक तो है इस तरह भी मूव हुई है कि मायरा ने पानी लेकिन पी लिया मायरा खड़ी हो गई मायरा इधर चली गई मायरा उधर चली गई नहीं ये तो स्टोरी नहीं है ये स्टोरी नहीं है ना हाँ, ये रियल स्टोरी तो यही है ना कि भाई आप स्टोरी ड्रामा आगे बढ़ा है हाँ, ड्रामा वहीं खड़ा तो नहीं रह गया ना टेल मी आप अभी हम कहाँ के सच्चे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप ये इंक्वायर करना चाह रहे हैं हाँ, कि मशल को हाँ, क्या आप वो कहें जो आपके दिमाग में फंसी हुई स्टोरी वो मूव नहीं करी लेकिन ड्रामे की स्टोरी तो आगे गई है ना जूरी तो सही हो गई है हाँ ठीक है लेकिन एक ये बात मैं कहना चाहूंगा लेकिन मैं कुछ चीजें जो गुड्स हम एक डिस्कस कर रहे हैं Okay. तो आई वांट टू मेंशन शमीम हलाली का एक सीन जो जब वो बेटा उन्हें कहता है कि अगर मेरी बेटी के कातलों को बुलाना है तो अब मुझे जाके मिला करें इन्हें यहाँ बुलाया अक्रॉस द वॉल वो बात कर रहा होता ना और शमीम जीरो रिएक्शन जीरो डायलॉग हाँ छोटा सा सीन बेबसी। 4 से 5 सेकंड का लेकिन आप वो जब आपको आता है तो आप कहीं और ही पहुंच जाते हैं यू कैन फील द बेबसी ऑफ द मदर उसके मुंह के ऊपर आप मतलब वो उसके इतना एक्सप्रेसिव चेहरा है उनका और आप उनसे वाकई फौरन कनेक्ट कर जाते हैं इट्स अ गुड पॉइंट फॉर मी सेकंड इज लैला वास्ती की एक्टिंग जो पहला सीन जब स्टार्ट होता है और उधर जो उसकी वो जब जा रही होती है भाई के वो गए था ना चली जाए यहाँ से आप राबिया चली जाओ यहाँ से और वो एक जो रिएक्शन है फिर उसके बाद जब वो उसका और उसकी बेटी का एक कन्वर्सेशन होता है शीशे के आगे कि जब वो कहती है मुझे नहीं समझ लग रहा मैं क्या हूँ मैं बेबस हूँ खुदगर्ज हूँ या मजबूर हूँ फिनोमिनल एक्टिंग उस जगह पे भी फिर उसके बाद जब महरीन उसको कहती है कि आप जाएं यहाँ से आई लिटरली क्राइड ओवर देयर मेरे लिए वो जगह तुम गाना क्यों दे रहे हो पीछे बैकग्राउंड तो वो मेरे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट था बैड पॉइंट जो मेरे लिए इस दफ़ा जो थे वो ये थे कि एक तो मुझे असवद की नहीं समझ आ रही मुझे इतना कंफ्यूजिंग कैरेक्टर अभी मैं एक चीज़ में तुम्हें मेंशन करना चाहूँगा ठीक है वो दिखा रही हैं कि उसका महरीन के साथ अभी कोई ऐसा कोई नहीं है वो शादी नहीं करना चाहता लेकिन उसके दिल में प्यार भी है नंबर 1 उसकी मैंने देखा जब वो स्टेयर्स में एक तरफ बर्ड होता है अभी मैंने यही बात कहनी थी नंबर 1 एक तो वो जो उसकी बेल कर आके आ गया ठीक है बेल वाला मुझे समझ नहीं आया वो किस उसमें करा के आया मतलब उसको अब क्या मतलब वो आगे से ये भी कहता है मेरे पास कोई चॉइस है रह गई थी ठीक है अब एक तरफ आप उसके नेगेटिव हुए हो यानी कि फिर जब उसके वेरी नेक्स्ट सीन जब उसको एस्थमा का अटैक आता है हैव यू सीन दैट सीन उसके आगे वो पता है वो ऐसे बिल्कुल खड़ा हुआ है मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मतलब आराम से वो नीचे मर रही है एक औरत वो ढूंढ कैसे ढूंढ रहा होता है जैसे कोई टीवी का रिमोट बंदा इतनी कम तो ये असवद वहां उसने भी देखा ही होगा जहां तुम देख रहे हो नहीं मेरी बात सुनो तो टीवी का रिमोट भी अब बंदा जो है ना बड़ा इससे ज्यादा एक्साइटमेंट में ढूंढता है और वो जो है वो बेचारी नीचे मरी जा रही है और उसका पता नहीं किस तरह से उसका इनहेलर ढूंढ रहा है मुझे वो बात समझ नहीं आई दैट्स वेरी लेम फिर अच्छा एक तरफ आपको फिर मैं वही कहूंगा एक तरफ आपको महरीन जहर लगती है उसकी तरफ दूसरी तरफ जब आप घर में एंटर होते हो और आपको देखते हैं कि वो सारे उसके दुश्मन खड़े हैं उसको आप खबरदार भी कर रहे हो यानी कि आप उसके लिए केयर करते हो सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि आप केयर भी करते हो और आप नहीं भी करते फिर इसके अलावा फिर मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आई कि आप जो है वो मशल की सारी चीज़ें वो डिलीट कर रहा है मशल की जो स्टोरीज हैं जो उसके पास मोबाइल में चीज़ें आती हैं वो उसके लिए पता नहीं क्या क्या वीडियोस बना के ही इज डिलीटिंग दोस थिंग्स ताकि मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप को गिल्टी समझ रहा है कि मशल को उसने मारा है सो मैंने इस दफ़ा मैंने इसलिए इस दफ़ा बड़ा गौर से देखा क्योंकि हम अब इसको रिव्यू करने लगे हैं ना और इन फ्यूचर हम इस पे एक शो भी करने लगे हैं मतलब जो हमारा ड्रामा रिव्यूज़ होगा तो हमें इस तरह से देखना पड़ेगा सो ये चीज़ भी बड़ा अजीब लगा कि आप गिल्टी एक तरफ आप खुद को गिल्टी कर रहे हो कि आपकी वजह से उसने खुदकुशी की एक तरफ आप मतलब यानी कि आप इतने श्योर हो कि उसने खुदकुशी की क्योंकि आपने एक जगह वहाँ पे भी कहा कि पोस्टमार्टम में आया कि उसने नींद की गोलियाँ खाई हैं फिर दूसरी तरफ आप बार बार महरीन से भी पूछ रहे हो कि जी क्या हुआ खैर अच्छा ये एक पॉइंट था फिर मुझे एक गुड पॉइंट मैंने आई वांट टू मेंशन वही जो मैंने लास्ट वीक भी कहा कि किसने कहा है मायरा खान को एक्टिंग नहीं आती आप एक सीन जाके देखें जब असवद उस पर आके शाउट करता है और वो उसको देख रही होती है
प्रॉपर मेहनत नजर आती है, मतलब डायरेक्टर को सलाम जाता है कि उसने इतना खूबसूरती के साथ उसको डायरेक्ट किया। एक ये पॉइंट। एक और पॉइंट आई वांट टू मेंशन जो मुझे थोड़ा, अब मैं थोड़े से 2 पॉइंट्स मैं बात करूँगा, उसके बाद हम कंक्लूड कर लेते हैं। जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, नंबर 1 एक चीज़ मुझे बुरी लगी कि इतने सारे इवेंट्स गुजर गए, किसी ने अभी तक आके माहिरा से नहीं पूछा, आई मीन महरीन से नहीं पूछा कि व्हाट हैपेंड, मतलब उस रात आखिर हुआ क्या था। मतलब आप एक पे इल्ज़ाम भी लगा लिया, उसको जेल में भी रख के आ गए, मतलब जेल में भी वो काफी अर्सा रह ली, उसके ऊपर ज़्यादतियां भी हो गई ना, नहीं सुना, नॉट इवन जो उसकी सबसे क्लोज है खाला, वो खाला भी उनसे नहीं पूछ रही, ठीक है, सालिया बाजी, सालिया बाजी भी उनसे नहीं पूछ रही कि बेटा आपके साथ हुआ क्या, आप कुछ तो बताएं। वो उसको एक अजीब उसमें रखा हुआ है, मेरी जान, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ जो चीज़ मुझे दूसरी बुरी लगी, कुछ इसमें इस दफ़ा टेक्निकल फॉल्ट्स थे इस एपिसोड में। एक तो वो जो फ़ोन जिस दिन मशर की डेथ होती है, ये मैंने खैर इंटरनेट पे देखी, मशर की डेथ होती है, एक डेट आ रही होती है, और जो उसकी जो कब्र का दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कतबे पे जो डेट आती है, और वो जो फ़ोन जिस रात वो महरीन मशल से कॉल कर रही है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है, महीनों का डिफरेंस है। मेरे ख्याल में 1 सितंबर में इन्होंने डेट डाली है सितंबर की, और जो मतलब कुतबे पे सितंबर डाला है, और जब वो कॉल कर होता है वो मार्च होती है आई गेस। तो मार्च और सितंबर में अच्छा खासा फर्क तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट था। फिर जो टेक्निकल फॉल्ट और लगा, जो कंटिन्यूटी के इश्यूज आते हैं कि माहिरा जब वो बिल्कुल वो हो जाती हैं अस्थमा में, जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है, तो उधर जाके तो उनकी लुक चेंज होती है, उधर लिपस्टिक भी लगी हुई होती है हॉस्पिटल में, लेकिन जब वो वापस आती है तो वो लिपस्टिक उतर चुकी होती है। तो ये चीज़ें कंटिन्यूटी के थोड़े डायरेक्टर को देखनी चाहिए। फारूक रिंद दादा कहते हैं उन्हें, दादा, हाँ। अच्छा, एक और चीज़ आई वांट टू मेंशन, आई वांट टू मेंशन, जो मेरा एक क्वेश्चन मार्क है। अगर कोई सुन रहा है मेरा रिव्यू, अगर आप वीडियो की इस हिस्से तक पहुंच गए हैं तो थैंक यू सो मच, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा ऑडियंस से। वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हें अस्थमा आया, वो कहती नहीं मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, और उसने कहा कि मुझे पहला एंग्जाइटी अटैक तब आया जब मेरे फादर की डेथ हुई। तो असवद अंधा है, उसने फिर पहले कभी नहीं देखा उसको इस तरह से करते हुए, क्योंकि अगर उसका अभी तक जो हमें स्टोरी समझ आई है उसमें ये नज़र आता है कि जो असवद है और मशल वो बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अगर आप इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आपको ये बातें पता होंगी। तो उसका जो पहला एंग्जाइटी अटैक आया था वो तो तुम्हारे सामने आया था जब तुम मशल के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ये मुझे एक बड़ा अजीबोगरीब, मेरे ख्याल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, ये वाला पॉइंट ऐड करने की कि तुम्हें अस्थमा आया। भाई आप या तो फिर आप फ्रेंड्स ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है, जब वो बता रही है कि मुझे बचपन में पहली दफ़ा हुआ था। सो ये मेरे कुछ गुड्स एंड बैड्स थे। Probably इसके पीछे कोई लॉजिक हो। मुझे लगता है मैंने बहुत सारा बोल लिया प्रॉपर वो थक गया है। सो ऐसा तुम्हारा क्या 11th स्टोरी जो है वो फिनिश, मैंने अपनी स्टोरी फिनिश कर दी। तुम्हारा ऐसा कुछ 11.5 स्टोरी जो है ना, ये मैंने ऐड करनी है, मैंने इसकी थोड़ी सी करनी थी। डैडी आएंगे सुन लें। आज मैं आया हूँ संडे को, तो मुझे अरसलान साहब ने, आज शूट थोड़ा सा लेट था, मैं लेट की तो चले बात में छोड़ देता हूँ, मैं नहीं हूँ ये मेंशन करूँ कि आज कुछ लोग लेट आए हैं, आप देखें कुछ एपिसोड में हुआ। सो बेसिकली अरसलान ने मुझसे नहीं, वो मेरी मिसकम्युनिकेशन सीजन था द हाउस ऑफ सीक्रेट्स, इन्होंने मुझसे कहा हैव यू सीन दैट, मैंने कहा नो आई हैवंट, मतलब द काइंड ऑफ मूवीज आई अटैच टू और आई अट्रैक्ट टू, दिस वाज नॉट दैट। सो मैंने इनसे कहा मैंने नहीं देखा, तो इन्होंने पहले तो मुझे जबरदस्ती दिखाया वो सीजन। मैं ऑडियंस से बात करना, मैं तो स्टिल शॉक में हूँ सीजन को देखने के बाद। मुझे रात को आज नींद नहीं आती। वेरी डिप्रेसिंग। अगर आप इमोशनली डिप्रेस्ड हैं या मेंटली डिप्रेस्ड हैं, प्लीज डोंट वॉच। आई वांट टू से कि उसमें लिखा हुआ है एज रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। आपने एज रिस्ट्रिक्शंस तो साइड पे रखे, बच्चों को तो खैर वो दिखाएं ना। अगर आप दिल के मजबूत हैं तो देखें, मतलब उसके लिए ये बहुत जरूरी है। एज वाला नंबर जो है ना वो बड़ा एक टकोसला है। आपका दिल कितना मजबूत है इस तरह के प्रोजेक्ट देखने में। मेरे जैसा बंदा जो सुशांत सिंह की सुसाइड पे मतलब 4 दिन लिटरली आई वाज इन शॉक कि ये हुआ क्या है। सुसाइड एक ऐसी चीज़ है जो मुझे थोड़ा हर्ट करती है। इवन जब ये हम कहाँ के सच्चे थे, क्यों मैं इससे सीधा कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें वो सुसाइडल एक सीन है और मुझे बहुत
सैड कर देता है। और जहाँ आप एक सीरीज ही पूरी देखें जिसमें 11 लोग, और ये रियल इवेंट्स पे 11 लोगों ने इकट्ठे सुसाइड कर ली, तो सोचें आपके साथ क्या होगा। मुझे पिछले 4 दिन से प्रॉपर्ली अगर आप मेंटली सेंट हैं और आपको लगता है कि दिस थिंग कैन नॉट बम्प मी वेरी इजीली, तो आप जरूर देखें उसको। जरूर देखें। और इसके अलावा उसके थ्रू मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ के बारे में PTSD बेसिकली पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसके ऊपर ये बना हुआ है। और प्लीज मेंटल हेल्थ को अब खुदारा सीरियस लेना शुरू करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसी ट्रॉमा से या मेंटल डिप्रेशन से, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, टॉक एग्जैक्टली कुछ भी है, मतलब मेंटल हेल्थ आपकी दूसरी हेल्थ, फिजिकल जो हेल्थ है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका दिमाग, आपकी हर चीज फंक्शन कर रहा है, आपका चलना फिरना, मेरा ये हाथ उठाना, मेरा ये बोलना, मेरी आवाज के पीछे मेरा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। आपका दिमाग ही नहीं ठीक तो आप क्या फंक्शन करोगे। सो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है आप किसी मेंटल सर्कमस्टेंसेस से गुजरे हैं ऐसे, तो बेटर इज टू ट्राई टू टॉक विद समवन जिसके साथ आप कर सकें। और फिर अगर आपको ये लगे तो आप ये सीजन लाजमी देखें। इसके साथ ही लेट्स कंक्लूड प्लीज। आज हमने बहुत बातें की और आज हमारा शो बहुत बड़ा गया। लेट्स कंक्लूड दिस सेशन। तो आपको पता है बेसिक प्रोटोकॉल क्या है, प्रैक्टिस क्या है? हाँ, सबको पता है। आपने वो नीचे सब्सक्राइब करना है अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं, और अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो उस साइड पे आएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई, लाइक करें। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नए शोज लेके आना चाहते हैं, उसके बारे में कमेंट करें। और इसके अलावा कोई फीडबैक देना चाहते हैं और कुछ मजीद डिफरेंट की तरह के जिस तरह के शोज देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जितनी हमारी कैपेबिलिटी होगी हम करके दिखाएंगे, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप SM को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, कुछ रहता है बोल लें आप बाबू? नहीं, कुछ बोल नहीं, थोड़ा सा खत्म। वो तो कह दो ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वो भी नहीं कहना? नहीं, थोड़ा सा तो बोल लो, वेट कर रहे हैं, तुम्हारे ज्यादा फैन है लोग मेरे से। हाँ बोलो। तो जो इन्होंने कहा है वो जरूर करें। हाँ। और फ्रेंड रिक्वेस्ट की जगह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ। हमें पता लगा है कुछ अंदर के रिसोर्सेज, एनालिटिक्स से पता लगा है कि अनसब्सक्राइब तुमने कहा था मैंने बोलना है। अच्छा, तुमने बोलना, ठीक है। अच्छा बोले। कुछ हमें उड़ते उड़ते परिंदों ने खबर दी है कि आप वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ये अच्छी बात नहीं है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी ये छोटी सी सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत अप्रिशिएटेबल होती है, हमें बहुत बूस्ट करती है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करें, हमारा फेसबुक पेज भी है उसको भी फॉलो करें। सो मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट को इसके साथ ट्रेड इन कर देता हूँ। फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे बेशक ना भेजें, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हाँ चैनल का डीओ हमसे पूछता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, खुश रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।